है वीडियो हुआ चालू कर काची बाजी देखो लड़का माने कम से कम लड़का जो के काम है लड़का के फोटो के मामले में कि वो सेल्फी लेगा ना, और लड़की के काम है ना सेल्फी के साथ साथ एक फोटो खिंचाएगा। हाँ। तो कैसे ऐसे ये कौन स्टाइल है का आ लड़का के स्टाइल है ये ऐसे कौन हेहू कर कुछ कुछ आई नमूना एकदम इहो तरीके के चाहिए ना। हां मैंने क्या पूछ लेंगे ऐसे ना मामला दम सल्ट आ जाएगा, काम फरी आ जाएगा। लड़का के मैं कि खास करके कहीं भी देखो आजकल तो सेल्फी के जमाना है, भले मर तो रहे हुए जाके आप मर रहे तो कैसा फील हो रहा है, ये भी सेल्फी आ जाएगा ना हो। अब एगो औरत शादी करके गईलक आ फेसबुक पर डाला था कहा कि दिस इज माय न्यू हस्बैंड। अरे तो पुरानका के छोड़ के कहां गई बताओ तो ऐसा बात बा। दिस इज माय न्यू हस्बैंड, नया हस्बैंड है, पुरानका गायब हो गई। देखिए अर्धनारीश्वर के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना इनके राइटर हैं। हम ही लोग के बिहार में इनका जन्म हुआ, सिमरिया बेगूसराय और बेगूसराय जिला है बिहार राज्य के। आप यहाँ से दम पूरब की ओर जाइए, पूर्ण रूप से आप पूरब की ओर ये कोना पर जाइए, आपको सिमरिया पहुँचा देगा। जैसे ये बांधवा है ना, जैसे आप मुजफ्फरपुर देखिएगा ये बांध पकड़ कर जाएगा पार वाला, बस आगे जाकर जो है समस्तीपुर सबसे अच्छा है। मुजफ्फरपुर से सीधे पकड़ लीजिए समस्तीपुर दूसरा के बाद जो है उससे जो है बेगूसराय पहुँच जाता है, सीधा जाइए है ना। तो देखिए इनका जन्म जो है DOB जो है डेट ऑफ बर्थ है, DOD है डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है 23 सितंबर 1908 के बिहार बेगूसराय सिमरिया जिला गांव में, सिमरिया गांव में बेगूसराय के। माता का नाम मनरूप देवी था और इनके पिताजी जो थे रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी का नाम श्यामवती था, है ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से ये मैट्रिक की परीक्षा पास किए और पटना कॉलेज से BA और इंटर दोनों किए थे। पटना कॉलेज से BA 1932 में किए थे। इनकी पहली जब ये 21 साल के थे तो इन्होंने पहली कविता लिखी थी प्रणभंग। जब ये 21 साल के थे तो पहली कविता क्या लिखी थी? प्रणभंग लिखे थे और प्रकाशित भी पहली कविता 21 वर्ष की उम्र में ही कर दिए थे, है ना। ये इसके बाद धीरे धीरे आगे पढ़ते गए और HE हाई स्कूल बरबीघा में, HE हाई स्कूल बरबीघा में ये प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। बाद में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, है ना। एक कुलपति का पावर जो है गवर्नर के यानी कि एक राज्यपाल के बराबर लगभग होता है ना। कुलपति जो है पूरा उसको जो है पूरा विश्वविद्यालय का मालिक, एक जिला के जो है टोटल कॉलेज का मालिक, जिसके पास BA परीक्षा करवाना, BA का शिक्षा प्रदान करना, उस सब का मालिक कुलपति होता है। ये राज्यसभा के सांसद भी थे। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस सभा में सांसद थे? राज्यसभा के सांसद है ना। साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया, यानी कि किनको? रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो थे उर्वशी, इनकी है उर्वशी, उनके लिए इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? उर्वशी के लिए दिया गया था, है ना। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को, मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को ये बेचारे आप लोग के दुनिया से चले गए। इनको भी भगवान जी टिकट काटे, हाँ बुलाते हैं कि यू आर कमिंग हियर ना, कहते कि आ जाओ, कम हियर, आ जाओ, पहले टिकट लाओ, टिकट मिलता है तब लोग जाता है। हाँ, इनकी रचना बहुत सारी रचना, जिनमें से मेन को हम निकाल के आप लोग के सामने प्रस्तुत किए। बहुत सारी रचना है जिनमें प्रणभंग है, रेणुका भी एक फिल्म बन गया है।
हुंकार पर भी एक फिल्म बन गया, रसवंती, कुरुक्षेत्र पर भी फिल्म, उर्वशी पर भी फिल्म बन गया है, मिट्टी की और व्हाट पीपल और दिनकर की मैंने डायरी, ये सब जो है इनकी कहानियां, कविता, रचनाएं हैं। दिनकर जो थे छायावाद उत्तर युग थे, यानी कि जो देखते थे उस पर ही उसको जो है शैडो बना कर लिया, यानी कि उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हम लोग को दे देते थे। अर्धनारीश्वर इनकी ही रचना है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर, ये किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इसमें जो है पुरुष और नारी का, पुरुष और नारी का क्या है? समन्वय किया गया है। क्या किया गया है? समन्वय किया गया है। यानी कि अर्धनारीश्वर यानी कि आधा नर होगा तो आधा नारी होगा, आधा नर है तो आधा क्या है? नारी है। क्या है? नारी। आधा नर और आधा नारी है। अरे तो आप मतलब संभाल ना, आप कहानी पर अब कहानी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, यानी कि देखो नर बिना नारी अधूरा और नारी बिना नर अधूरा, दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर दोनों आएंगे तभी नए संतति का विकास होगा, है ना? अगर दोनों नहीं आएंगे एक साथ तो नए संतति का विकास नहीं होने वाला है। हाँ, शंकर जी के रूप के बारे में बताए हैं कि शंकर जी के रूप में ना आधा वो नर थे आधा नारी थे, आधा मोछैला थे आधा मोछिलवैले थे, है ना? शंकर जी पागला न थे, सब तो भगवान हुए। सब भगवान क्या है? जानते हैं कि इसमें क्या दर्शाया गया है ना कि हम लोग जो है भारतीय समाज में जो है नारी के महत्व को कम आंका जाता है, स्त्रियां कम आंकी जाती है, स्त्रियों को गिरी हुई नजर से देखा जाता है। देखिएगा, है ना? आजकल तो स्त्रियां जो है पुरुषों को गिरा कर रखती है। जहाँ मन करेगा उधरे जो है दे दनादन चालू, है ना? आजकल भाई ये जमाना बदल गया, धीरे धीरे जो है जमाना बदल रहा है। कुछ दिन बाद जो है लड़कों को जो है भागना पड़ेगा लुका कर ऐसे। हाँ, उल्टा होगा कि लड़कियां जो है उसको कहेगी हाय हेलो कहेगी, लड़का भाग रहा होगा, क्योंकि कम टू हिंगा अब लड़का भाग जाएगा। क्योंकि आज के भारतीय माहौल में जो है डर, इस माहौल में डर कर रहना पड़ता है। अब पीछे से धक्का मार दे गया आदमियों देखेगा तो साला एकरे में गलती है, ले लड़का के पूछ रहा है। बाद में पता चलेगा लड़कियां कहेगी छोड़ ना दीजिए, हम ही पीछे से ठोक दिए, है कि नहीं? तो ये सब जो है आने वाला भविष्य में जो है कुछ दिन बाद लड़कों को इज्जत बचाकर भागना पड़ेगा। देख लीजिएगा, ये फ्यूचर जो है उसी जनरेशन की ओर बढ़ रहा है ना? तो इसमें जो है बताया गया है अर्धनारीश्वर में जो है अर्धनारीश्वर में यानी कि आधा मान लीजिए कि आधा झुल्फिया है बलम जी ना, आधा जो है आधा ये केस है, आधा जो है ये पुरुष, आधा जो है स्त्रियां है ना? सपोज कीजिए ये शंकर भगवान है, ये पार्वती जी का रूप है। इधर जो है झुमका पहन ले है, अतः आधा जो है मोछवा लगा देते हैं ना हो। आधा जो है पुरुष का है, आधा जो है आधा पुरुष है आधा नारी है। अब बताइए यहाँ से जो है कहीं कहीं देखिएगा शंकर जी का जी रूप वो ऐसा नहीं रहता है, बीचवा में आधा यानी पार्वती जी रहते हैं, आधा जो है शंकर जी रहती है, मैंने रहते हैं ना। सर इनका भी कान बना दीजिए। हाँ, इनका थोड़ा सा कान ले लीजिए, कान में जो है कवच कुंडल डाल दीजिए। झुमका आजकल सोल्जर कंपनी का ना आता है ना। ये हो गए आपके एक नंबर शंकर जी लगती है। हमारे शंकर जी भी बिजोर में पुरुष थे ना। उनका कोई जोड़े ना था। इनके पास तो पॉइंटे नहीं था। कैसे कैसे बेचारे रहते थे, का कब खुल जाए इनका पता नहीं चल रहा, क्या कि नमूना थे ना। एगो लोगे चुराता था, एगो ये देखिए यहाँ पे हम लोग अर्धनारीश्वर नर और नारी के रूपों का जो है दर्शन कराते हैं। नर और नारी के रूप जो है कहाँ से आते हैं इसको हम लोग देखते हैं ना।
तो देखिए यहाँ पे बताया अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, एक के दूसरे के गुण जो है नहीं माना जा सकता है इसमें। अगर कहीं पे कुछ हो रहा हो और यह भी हम लोग सोचे कि ये अगर गलती कैले होगा, अगर सही होगा, ऐसा कोनो बात नहीं। गलती इक्वलिटी को ले आना पड़ेगा। इस समाज को जो अगर आगे बढ़ाना है तो इक्वलिटी आनी चाहिए, यानी कि समानता रहेगी तब आगे लोग बढ़ सकते हैं, है ना। समानता रहेगी तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इक्वालिटी पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन जो है वह जो है रसातल में चला जाएगा। रसातल के मतलब है कि दम धरती के अंदर समा जाएगा, यानी कि कोई ट्रेडिशन ही नहीं बचेगा, ना कल्चर बचेगी ना ट्रेडिशन बचेगा, है ना। पहले जो है लोग देखकर जो है, आज घर में लोग घर में प्रवेश करता है, गांव के घर में, या पहले जो है सास ससुर ये सब आता था तो पहले ही चिल्लाना पड़ता था, लेकिन आजकल कोई नहीं है, इनकमिंग आउटगोइंग फ्री है कि नहीं। क्योंकि उस समय जो है ट्रेडिशन भूल रहा है लोग, है ना। अर्धनारीश्वर में भी वही दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर में जो है कल्पना की गई है स्त्री और पुरुष की। अर्धनारीश्वर में किसकी कल्पना की जाती है, स्त्री और पुरुष की कल्पना की जाती है। कि इसमें दर्शाया गया है कि पूरा ऐसे सब लोग जो है एक समान है, सब लोग क्या है, एक समान है। और बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है। दोनों एक के गुण एक दूसरे के दोष नहीं हो सकते और दोनों के दोष एक दूसरे के गुण नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। अर्धनारीश्वर कहता है। और इसके बाद कहता है कहा कि अब देखिए कुछ समय पहले स्त्रियों को नागिन कहा गया और हेरिंग कहा गया, जादूगरनी कहा गया। 10 लेगी तो मर जाएगा ना, लोग कहते हैं कि साफ नागिने पूरा परिवार के खा चुड़ैल, डाइन कहा गया। इसके पीछे की मंशा क्या है, तो इसके कहने के पीछे की मंशा है ना कि पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है। मनुष्य को राक्षस नहीं कहा गया, ये ना कहा गया कि मनुष्य वो आया शादी ब्याह हुआ तो मनुष्य जो पूरा परिवार, स्त्री को कहा गया भले वो कुछ करे परिवार के भलाई के, लेकिन ये कहा गया क्या, वो नागिन है, जादूगरनी है, 10 लेगी, परिवार का खत्म कर देगी, खानदान को नाश कर देगी। इसके कहने के पीछे यह मंशा है कि पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है और स्त्री को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है कि नहीं। पुरुष अपने आप को क्या श्रेष्ठ दिखाना चाह रहा है और स्त्री को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे, यानी कि नीचे दिखाने की कोशिश कर गया। इसके बाद जो है हाँ एक काम बताया कि स्त्री जो है घर में ही रहने लगी। कारण इसके पीछे रहने का कारण क्या है, शुरू से स्त्रियां जो है अपने घर में रह रही है कि नहीं, देखिएगा। तो ये गुलामी का कारण क्या है, तो देखिए जब कृषि का विकास हुआ, जब इस धरती पर क्या आया, कृषि का खेती बाड़ी हुआ, तो काम कहा गया तो स्त्री जो है कही क्या कि भाई हमको को खेती काम नहीं करना है, हमको खेती का काम नहीं। तो पुरुष कहा कि ठीक है हम खेती का काम करेंगे, तो घर में रहो। घर में रहने लगा उस समय और खेती बाड़ी करने लगा, घर में स्त्रियां रहने लगी और गया खाना बनाकर जो है पहले ले जाती थी, कपार पर पीढ़ा रखकर और सब सामान रख के टुई टुई करते डलेरी पर चलती थी। लोग गांव के देख के पगला जाते थे। हाँ, इसमें दम रोड से जा रही है। तो उसी समय से जब कृषि का विकास हुआ तो पुरुष जो है अपने कार्यकलाप को जो है खेती में, अपने आप को खेती बाड़ी में ढाल लिया और स्त्रियां घर के कार्यों में ढाल ली, घर के चूल्हा चौखट बर्तनों को काम करने के लिए ढाल ली। उसी समय से जो है स्त्रियां जो है पुरुष का गुलाम, यानी कि पुरुषों को कहता कि तुम घरे में रहो तो घरे में। उसी समय से प्रथा चला कि क्या रहेगा, स्त्रियां घर में रहेगी और पुरुष बाहर रहेंगे। तो देखो ना इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है। अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर आधा नर और आधा नारी। अर्ध मतलब आधा, नारी नारी जो नौखल है आधा कपारी नहीं हो, नारी ईश्वर, ईश्वर मिस होता है पुरुष ना हो। नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर, आधा नारी आधा ईश्वर, आधा पुरुष, अर्धनारीश्वर।
आधा नारी आधा ईश्वर इज कॉल्ड अर्धनारीश्वर। ये कल्पना क्यों की गई? तो जब देखिए इसमें है ना कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शंकर जी और पार्वती जी का कैसा रूप है? कल्पित। कल्पित मतलब कल्पना किया गया, इमेजिनेशन से बनाया गया, इमेज करके बनाया गया है कि यह कैसा रूप है। और कल्पित कल्पित कल्पना किया गया होगा कि आधा शंकर जी है तो आधा पार्वती जी है ना। इस अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक करके बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर और नारी क्या है? पूर्ण रूप से एक समान है, एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अगर दोष होगा तो दोनों का हो सकता है, गुण होगा तो दोनों का हो सकता है। नरों में नारियों के गुण आए तो उसमें उनकी मर्यादा हीन नहीं होती। अगर नर नारी का रूप ले ले तो उसका मर्यादा हीन नहीं होता है ना। या नारियों में नर के गुण आ जाए तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती। तो गांव का लोग कहता है कि थोड़ा सा आप जो है नारी का रूप, अगर पुरुष जो है थोड़ा झमका उमका ले तो क्या मेरा झमकैले रहल इसे लोग कहना चालू ना। स्त्रियां अगर झमका के थोड़ा निकल जाए फलावा के पतो चाहे बेटी ना घूम रहा है ऐसे ऐसे कर, तो एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अगर नर में नारी के गुण आ जाए तो वो जो है अवगुण नहीं है, उससे भी उसका कुछ भी का। अब बताओ नर जो है खाना बनाना सीख गया कि नहीं? बनाता है कि नहीं? घर में कोई नहीं रहता, नर बना लेता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नर में नारी के गुण आ जाने से जो है उसकी नर वह जो है दूसरा रूप धारण कर लेगा, है ना। इसमें जो है एक बुद्ध जी आए हैं एक बार। ये बुद्ध जी जो है आनंद से कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध थे ना, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे की थी? महात्मा बुद्ध की थी, ये थे। तो ये बौद्ध धर्म में ना शुरुआत में जो है स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। बौद्ध धर्म में शुरू में स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। तो बौद्ध धर्म जब चलाए थे तो ये कहे थे कि 5 सहस्त्र के मतलब 5000 वर्ष, है ना। 5000 वर्ष चलने वाली यह चलेगी। लेकिन यह जब स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिए तो बोलेगा कि यह 500 साल चलेगी, 500,000 वर्ष चलेगा। वो बोले थे शुरू में। आप कितना कही? ये बोले ना आनंद से कि हम स्त्रियों को जब तक गुण अति भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं दिए थे तब यह धर्म जो है 500,000 वर्ष चलने वाली थी। लेकिन अब भिक्षुणी बनने का अधिकार किसको दे दिया है? स्त्रियों को। तो यह जो है मात्र 500 साल चलेगी। मात्र कितना 100 साल? 500 साल चलेगी। कौन? बौद्ध धर्म, है ना। इसके बाद जो है क्वेश्चन आपका आएगा ना कि स्त्री को अहेरिन जादूगरनी, स्त्री को अहेरिन नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है? क्या ऐसा कहना उचित है? अब कौन औरत जा रहा है कहे डैनिया सुन 4 लाख तो बढ़िया से दबा के हाँ, और ओकरा बाद तक गरियाई अलगे आ घरे आके जो है तोहर घर के लोग के पूजा पाठ करवाई अलगे। नागिन है, नागिनिया डसे जाता है का कोनो देखो। इसके बाद जो है जादूगरनी, उहे आवले कैसन जादू कैले है लोग ना कहने के पीछे क्या मंशा है? तो स्त्री को नागिन अहेरिन जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ करना है। अगर हम स्त्री को ये सब कह रहे हैं तो पुरुष की मंशा क्या है कि वो खुद को क्या करे? श्रेष्ठ कहे, है ना। ऐसा कहना, कैसा कह के पुरुष जो है अपनी दुर्बलता यानी अपनी कमियों को छुपाना चाहता है ना। और साथ ही वह नारी को दबाने के लिए ऐसा करता है। नारी को माने ऐसे रहने के लिए करता है ताकि नारी जो है वो अपना लाज लज्जा बचा कर रखे। अब नारी की पराधीनता, पराधीनता का मतलब होता है गुलामी। कब से शुरुआत हुई? तो हम क्या बताए हैं कि जब कृषि का विकास हुआ, है ना। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि का क्या किया? आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। उसके चलते क्या हुआ? नारी घर में रहने लगे और पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई? 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन जो घर में रहा वो लिमिट में रहा। लिमिट का मतलब घर से चौखट से बाहर नहीं निकला, घर में का ही कार्य किया। लेकिन जो घर के बाहर रहा वो पूरा दुनिया घूम रहा
है कि नहीं। हम लोग के यहाँ बिहार में इधर जो है गांव के लोग जो है बाहर कमाने जाते हैं तो अपने औरतों को नहीं ले जाना चाहते हैं, है ना, औरतें को नहीं ले जाना चाहते हैं, है ना। और बाहर में जो है देखिए जाए तो फैक्ट्री में जो है औरत और पुरुष दोनों काम करते हैं, वहाँ पर इक्वलिटी है, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। लोग कहेगा फलाना के मेहरारुओं से कमाओ, मेहरारू के कमाई खा लो, ऐसे से बात बोलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये है आपका अर्धनारीश्वर समाप्त होता है। अर्धनारीश्वर समाप्त भवानी। क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा।